Welcome to physics class. From class 12th, we are learning magnetic materials. So our today's topic is hysteresis loop. So this is called as hysteresis loop or hysteresis curve. We will study about it in detail. This topic is discussed in your textbook. You can see here. I am having this ferromagnetic material scissors और ये unmagnetized state में है. So let us see ये pins इससे attract होते हैं या नहीं. No, there is not any attraction between pins and this scissor in unmagnetized state. अब हम इसे क्या करेंगे, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे और इसको मैग्नेट से रब करेंगे. Then we will see what will happen. ना इसको जैसे ही हम रब करते हैं तो इट इज़ गेटिंग मैग्नेटाइज स्टेट और इसमें मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो रहा है. ऑल द एटम्स आर अलाइनिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और यहाँ पर ये पिन से अट्रैक्ट कर रही है. यू कैन सी हियर. इस वीडियो के थ्रू हमारी बेसिक एक चीज क्लियर होती है कि व्हाट इज मैग्नेटाइजेशन एंड व्हाट इज डीमैग्नेटाइजेशन. लेकिन एक्चुअली हम सोलेनॉइड में करंट पास करके मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं और वी कैन चेक द बिहेवियर ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल थ्रू द सोलेनॉइड. For calculating magnetic field intensity, let us see first of all what is a solenoid. So what is a solenoid? Solenoid is a long tightly wound helical metal wire which is called as solenoid. ये copper wire होता है जिसको हम again and again twist करते हैं और इस तरह का structure बनाते हैं. And when we pass current through it, magnetic field is generated in the solenoid. सी दिस, ये एक सोलिनॉइड है जिसमें के फेरोमैग्नेटिक मटेरियल आयन कोर रखा गया है और हम इसका बिहेवियर ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कब करंट पास करने पर ये मैग्नेटाइज स्टेट में आ जाता है, कब सैचुरेटेड स्टेट में आ जाता है और कब डीमैग्नेटाइज होने लगता है. These three are the important formulas here. Magnetization M कैसे कैलकुलेट करेंगे? M is equal to chi into H. H कैसे मालूम करेंगे? Magnetic intensity, that is equal to N into current I. Okay, and the relation between magnetic field B and H is given by H is equal to B upon mu 0. It is minus M. These are three main formulas here. अब यहाँ पर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का बिहेवियर यानी हिस्टेरेसिस लूप के थ्रू हम BH कर्व को समझेंगे और वी विल स्टडी इट वन बाय वन इन डिफरेंट पार्ट्स. ओके, और यहाँ पर वी हैव टेकन द ग्राफ ऑफ B, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस मैग्नेटिक इंटेंसिटी H. Okay, H is also called as magnetizing force. Okay, so the graph starts from point O. You can see here the graph is starting from point O. This is the origin. It means the ferromagnetic material is in totally unmagnetized state. Okay, now in the solenoid we are just increasing the value of current. Okay, you can see here H is equal to N into I. We are increasing the value of H. Then you can see here in the graph B की वैल्यू भी बढ़ रही है. इसको पूरा आपने एक्सपेरिमेंट करके कैलकुलेट करके ग्राफ बनाया है. तो यहाँ पर H का वैल्यू हम जैसे जैसे बढ़ाते हैं तो B का वैल्यू भी बढ़ता है. ठीक है, अब H का वैल्यू मैक्सिमम हो जाता है यहाँ पर और B का वैल्यू
सैचुरेशन स्टेट में आ जाता है और बी का वैल्यू अब नहीं बढ़ता है. ओके, सो दिस इज वी आर गेटिंग हियर पॉइंट ए. ओ से हमको क्या मिला? पॉइंट ए, दैट इज कॉल्ड एज सैचुरेशन पॉइंट हियर. तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि H का वैल्यू बढ़ाने पर B का वैल्यू अभी नहीं बढ़ रहा है, तो इसे कहते हैं सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन कंडीशन ऑफ द रॉड. ओके, अब रॉड सैचुरेशन कंडीशन में आ गई है. सब मैग्नेटिक मटेरियल्स, सब डोमेन्स जो है, दे हैव अलाइंड देमसेल्फ इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और अब सैचुरेशन आ चुका है. ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पर वी आर जस्ट डिक्रीजिंग द करंट स्लोली. H का वैल्यू हम स्लोली डिक्रीज कर रहे हैं. तब होना क्या चाहिए कि O से A तक जो पाथ पर हम चले थे, वही पाथ पर हमें वापस आना चाहिए A से O की जानिब. बट द केस इज डिफरेंट हियर. ओके, H का वैल्यू हम यहाँ पर कम कम करते जाते हैं, तो हमको एक अलग पाथ मिलता है, एंड इट इज फ्रॉम A to B. Getting? So this point B is called as retentivity. Point B is called as retentivity. तो आपने देखा, even though value of H is 0 here, isn't it? लेकिन यहाँ पर B का वैल्यू 0 नहीं हो रहा है at point B, that is called as point of retentivity, isn't it? तो यहाँ पर कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड बरकरार रहेगी और डोमेन्स अलाइन रहेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. ओके, नाउ व्हाट वी आर डूइंग नेक्स्ट, we are increasing the current in reverse direction. Then what we get point C. यहाँ पर देखिए, हम H का वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन रिवर्स डायरेक्शन में. Then what is happening? B is becoming 0. B is not 0 here. Getting? Even though value of H is 0, but B is not 0 here. So that is called as coercivity. That is called as coercivity. नाउ अभी हमको एक पॉइंट मिला कोर्सिविटी. ओके, सी. नाउ सी टू डी क्या होता है कि हम जैसे जैसे एच का वैल्यू इंक्रीज करते हैं, तो यहाँ पर बी यानी मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू भी इंक्रीज होता जाता है. ओके, एंड वी आर गेटिंग हियर पॉइंट डी विच इज कॉल्ड एज सैचुरेशन पॉइंट. नाउ reduce H, we get point E at which H is equal to 0, but B is not 0 here. It means domain structure is present but in reverse direction. फिर से करंट I का डायरेक्शन हम चेंज कर रहे हैं, रिवर्स कर रहे हैं. Then we are getting this part EF here. Further increase करते हैं करंट, then we will get this curve EFA. Getting this? This loop is called hysteresis loop. ये एक लूप पूरा कंप्लीट हो चुका है और इसे कहते हैं hysteresis loop. And the process of taking magnetic material through the loop once is called as hysteresis cycle. इस तरह से ये साइकिल रिपीट होती जाती है और यहाँ पर इन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन रिपीट होता जाता है. So these are some notes of hysteresis loop and the key points to remember. ये हिस्टेरेसिस लूप जो हमने पढ़ा है, इसके एप्लीकेशंस क्या है? तो सबसे पहले अगर हम मैग्नेट्स को इम्पोर्टेंस देते हैं, तो इसका मतलब है हमें फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स को स्टडी करना होगा. और अगर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स को हमें समझना है, इसके बिहेवियर के बारे में मालूमात हासिल करनी होगी कि किन चीज़ों पर, किन क्वांटिटीज पर ये डिपेंड करता है, कब इसकी मैग्नेटिज्म और मैग्नेटिक वैल्यू बढ़ जाती है, कब मैग्नेटिक वैल्यू कम हो जाती है. सिंपल ये है कि हम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को बिहेवियर को समझने के लिए हमें हिस्टेरेसिस लूप को समझना होगा.
इसको याद रखना होगा कि हार्ड मटेरियल्स के हिस्टैरिसीस लूप कैसे होते हैं, सॉफ्ट मटेरियल्स के हिस्टैरिसीस लूप कैसे होते हैं। ओके। और दूसरी बात यह है कि डिफरेंट मशीन्स में यूज करने से पहले आप ग्राफ के थ्रू ही समझ सकते हैं कि हार्ड मटेरियल यूज करना चाहिए उस मशीन में, या फिर सॉफ्ट आयरन, या फिर स्टील, या टाइप जो है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स यूज करना चाहिए। सो वी कैन नो द इंफॉर्मेशन अबाउट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स एंड आपको कौन सी वैल्यू चाहिए, कोर्सिविटी की, रिटेंटिविटी की, कम वैल्यू चाहिए या ज्यादा चाहिए, ये सब ग्राफ के थ्रू आप यानी हिस्टैरिसीस लूप के थ्रू सब कैलकुलेट कर सकते हैं और समझ सकते हैं, और कौन सा मटेरियल यूज करना चाहिए वो चूज कर सकते हैं इन डिफरेंट मशीन्स। ओके। In the developed societies, education has become an important market commodity. While it is important to understand that education is an important medium of social transformation, the benefits of education and training ultimately accrue to multiple sectors of society. Sectors such as planning, finance, insurance, or energy draw excessive benefits from the educational product. So thanks a lot for listening me patiently.